बिना दरवाजा खोले या समंदर की हवा आती रहती है। ये घर छोड़ने के बाद लोग अपने नए घर में जाते हैं, इसीलिए मकान मालिक इसे ठीक नहीं करवाता और बिल्डर इसे पैसे देते हैं मकान ठीक न करवाने के। ऐसे भी करके एक घर दिलवा दे यार। चिंतामणि नमस्ते। हाँ नमस्ते। ऊपर वाले घर के लिए पार्टी है। मिल गया, सारे नियम बता दिए। हाँ सब बता दिया। जय जरा चाबी चाहिए थी घर। अरे बंद नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ा है। ठीक है, ये घर जवाई बनकर आया था मकान मालिक बन गया। देखा क्या जमाना आ गया है। दाई ना पैर अंदर रखो। क्या हवादार घर है, हवा महल इसी को देखकर बनाया था। मेरा कमीशन कम मत कर देना बस। मुर्गन, ये छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ, अगर पसंद नहीं है तो अपन उस स्कूल वाली भिखारी के घर चलते हैं ना। नहीं अच्छा है, आसमान नहीं दिख रहा है। क्यों भाई साहब, घर कैसा लगा? लाखों में एक, बहुत अच्छा है। ए चिंतामणि, पड़ोसी का घर नहीं है, तेरा घर है, अंदर आके बात करना। अरे इन्हें हकालने के टाइम पर आऊंगा। अगर वो पूछे शादीशुदा हो तो हाँ कर देना। और अगर पकड़े गए तो? अरे वो हरिश्चंद्र की औलाद, ये बता तुझे घर चाहिए कि नहीं? हाँ बोल दूंगा। भाई साहब बैचलर हो क्या? नहीं शादीशुदा है। तो भाभी जी को नहीं लाए? वो प्रेग्नेंट है इसीलिए नहीं है। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है जो भाभी ने खुला छोड़ दिया है। एक मेरी बीवी है जो मुझे खच्चर समझती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? काम निकालने के लिए बोलना पड़ता है। और सुनो, यहाँ पर मकान लेने के लिए ये पहली शर्त है, इसलिए चेहरे पर घबराहट मत लाओ, खुद पर कंट्रोल रखो और मुस्कुराते रहो। अब अगर 9 महीने के बाद भी उसे मेरी बीवी नहीं दिखी तब क्या बोलूंगा? तो कह देना कि वो बहुत गोरी है, यहाँ धुएं से काली हो जाएगी। उसने कहा है कि जब तुम घर में एसी लगाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। के लिए इतना यहाँ पर कौन कौन रहने आया है? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और ये। कबाब में हड्डी? नहीं हड्डी नहीं, इन्होंने मेरी माँ से मुझे गोद ले लिया। तू क्या इनके साथ पैकेज डील में आया है? करेक्ट आंटी, मेरी माँ ने बोला था च्युइंगम की तरह चिपक के रहना, तभी से लगा पड़ा हूँ। ओ, किराएदार जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम पप्पू है। और वाइफ का? कार मेघा है? मेघा कार में पैदा हुई थी? वो ऐसे जैसे कार के साथ मेघा है तो कार मेघा। समझ गया। तो पैदा होने पर कार फ्री मिली थी? है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जाओ खाना बनाओ। मैं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने इसमें डॉल्बी सिस्टम लगा के भेजा है। अग्रीमेंट कैसे मिलेगा? जैसे ही तुमने घर में कदम रखा एग्रीमेंट का मीटर चालू हो गया। मेरा दोनों हाथ ले लो। वाओ, ए, क्या है ये सब नौटंकी पे जा रहा है क्या? नहाने के लिए बाल्टी, सोने का तकिया, मैट और मच्छर मारने के लिए गदा। खून चूस लेते हैं, मलेरिया हो जाएगा ना। अबे गधे, 15,000 वैसे एडवांस में दे दिया, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अरे झाड़ पे नहीं उगते तो क्या, लंदन जा रहे हैं ना, कमा लेंगे वहां पे जाके। कोई शक है क्या? चुप कर, रख दे। चुपचाप बिल बना। दाएं की बाएं? दाएं मोड़ेंगे, दाएं मोड़। राइट। नैसा ये ले एग्रीमेंट। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 16/5/85। 30 साल का हो गया, लगता नहीं है। थोबड़े से तो 40 साल का लग रहा है। ए, बजाऊं क्या कान के नीचे? चेहरा सूजा चलो हुआ है इधर ना। वाइफ वाला कॉलम में एक लड़की का नाम लिख दो। ओके ओके सर। सर अब तक मेरी शादी नहीं हुई अरे सर। हमको मालूम है मैन, ब्रिटिश काउंसिलर बैचलर को वीजा इशू नहीं करता है ना। उसको लगता है अगर वाइफ और बच्चा होगा तो आदमी वापस लौट कर आएगा ही। अरे क्या सर, वाइफ और बच्चों को इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ के रखा है क्या? तुम कोई नाम लिखो मैन। पर ये तो धोखेबाजी है ना सर। अरे अगर फॉरेन जाना है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना मैन। अरे मौका मिला चौका मारो, क्या धोखा सोचता है? बैट बॉल खेलना है। लिख पी तमन्ना। ए, पी क्या? पी फॉर पांडी, मिसेस तमन्ना पांडी। और तू लिख पी अनुष्का शेट्टी। अरे कोई भी नाम लिखने के चक्कर में अपने मकान मालिक की बीवी या बेटी का नाम मत लिख देना। अगर पुलिस वेरिफिकेशन करने आएगा तो फंस जाएगा मैन, ध्यान से। कार मेघा कूड़ा ली। क्या कार मेघा? मेघा सुना था कार। मेरे दिल में आया तो मैंने लिख दिया। पासपोर्ट के लिए लिखना पड़ा। ए, इससे पूछ क्या लिखा इसने। तूने क्या लिखा था बे? पी तमन्ना। क्या? ए, पूरा नाम तो पूछ। तुम लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए देख, तुझे बेवकूफ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ बोला? तेरे बाप का बाप अरे हूँ मैं। क्या करूंगा क्या जान- कर रहा है पहले फैसला कर। अबे रोक, नहीं तो डस लूंगा, समझा? तूने मुझे बेवकूफ बोला ही कैसे? सिक्का गिनने की सेंचुरी पूरी हो गई। इस हादसे में हमारे जाने माने सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर जगन राव किस्मत से बच गए हैं, वरना आज उनकी बोलती बंद हो जाती। कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कमलेश कारमेघा।
सीधे बैठिए, लेंस में देखिए, दोनों अंगूठे वहां रखिए। अपनी टोपी निकालिए। टोपी? अरे ये मेरे बाल हैं। चिड़िया का घोंसला लग रहा है, ठीक करो। कर दिए। लेंस में देखो। हो गया, फोटो सेशन नहीं हो रहा है। थंब वहां रखो। पासपोर्ट क्यों चाहिए? सर फॉरेन जाके पैसे कमाने। जब पढ़ाई यहाँ पे की है तो वहाँ क्या करने जा रहे हो? सर वहाँ जॉब ढूंढने का काम करेंगे। यहाँ कितने साल से हो? दो साल से सर। सर ये क्या है? इतनी गर्मी में आए ना, रख लीजिए। हमारी जीप में सरकार ने एसी लगाया है, हम नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे तो बच्चों के लिए। बच्चे मेरे हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है सर। इस घोंचू को कहीं देखा है? थोड़ा इज्जत से बात करो सर। सर हमारा पासपोर्ट कब आएगा? आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अगर तुम लंदन में बिना वीजा के पकड़ा गया तो वो तुमको 2 हफ्ता के लिए कैंप में रखेगा। उसके बाद तुमको वर्क परमिट दे के छोड़ देगा। अगर वहाँ तुमको काम नहीं मिलता तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर महीने 400 पाउंड भीख के माफिक भत्ता मिलेगा। इधर के हिसाब से कितना? इधर के हिसाब से 40-45 हजार होएगा। तो मतलब उधर खाट बिछा के आराम से सोएंगे तो भी गवर्नमेंट अपने को महीने का 45,000 बैठे बैठे दे देगी। हाँ बिल्कुल। अरे पप्पू, अंग्रेज तो बड़े संत आदमी थे, तो उनको भगाने की क्या जरूरत थी? तू चुप रहना। अरे इतना ही नहीं, 4-5 क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। और अगर तुम उधर बैंक अकाउंट भी खोल लेगा तो बहुत सारा लोन भी मिलेगा। और अगर उधर 6 साल रुक गया तो जिस घर में तुम रहेगा वो घर तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और जब तुम इंडिया वापस लौटेगा तो 40-50 लाख खैरात में मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ की सरकार हमारा इतना ख्याल रखती है तो लोग धोखा क्यों देते हैं? आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? वो लोग जो चुरा के ले गए उसका क्या? हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो अभी मुर्गी बन चुका है, कोई भी खा जाता है। हाँ, दलाल भाई एक सेल्फी लेते हैं ना? नहीं, मुझे शर्म आता है। तुम लोग पोज दो। अरे आप दलाल हो, अरे शर्म आप काहे की? कीजिए ना सर। कैमरा किधर होता है पता है ना? ऊपर। सर चश्मा दो ना। भाई साहब, ये पानी का कैनवा खाली करके काम का वापस करा। अंदर आके ले ले चल। का हो? मदुरई से हो? हाँ बे, तेरे को कैसे पता? अरे वहाँ के लोग चतुरी लाल है, कहीं भी रूम ले लेते हैं। मतलब? अरे भैया तुमका नहीं पता यहाँ कौन लटक गया था? अपनी बहना का गहना बेच के आया था, सोचा विलायत जाकर पैसा कमाकर वापस आऊंगा। उसका प्लान अटक गया, ससुरा यहीं फांसी पे लटक गया। फांसी की रस्सी भी नहीं निकाली और कमरा रेंट पर दे दिया। भूत बीत का तो लफड़ा नहीं है ना? निशा, यहाँ पर कोई लटक के मरा है और मुर्गे ने हमें बताया क्यों नहीं बे? तेरे को पता था कि नहीं? गूंगा क्या बोला रे? ये गूंगा ये बोलना चाहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर एक मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किराएदार जी, क्या हुआ? खुले में क्यों सो रहे हो? घर मुर्दा घर बन चुका है, बोल रहा है खुले में क्यों सो रहे हो? इसके डायलॉग का लेवल मेरे कान तक नहीं पहुंचा। वो क्या है कि अंदर बहुत सारे चूहे हैं। वो तो है। अंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो हमने सोचा हम बाहर ही सो जाए। अच्छा सुनो, बाहर सोने के अलग से पैसे लगेंगे। अलग से क्यों लगेंगे? हम घर के बाहर सो रहे हैं तो भाड़ा कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? अबे अंधे, वो सर पर क्या लगाया है? वो तुमको समझ में नहीं आएगा, सो जाओ। क्यों भाई साहब, वो भाभी अभी तक नहीं दिखी? कहीं मिस्टर इंडिया की घड़ी तो नहीं पहनी है? मैंने आपको बताया था ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। बस 3 महीने हो गए हैं और 6 महीने के बाद आ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे बिन में कितना दिन ऐसे सोएगा? मुझे छोड़ के क्यों गया? मैं तुमको मना किया था। मेरे पास आओ, इधर उधर क्या देखती? चौंकने की जरूरत नहीं, आंख मत पड़ो। मेरी मैना, तुमको प्यार है ना? क्या हुआ? दुनिया में सब उल्लू है। हंस रहा है ये, लगता है खाली सपने में ही बात करता है। आगे से सुलह की ही बात करेंगे। अबे जेड़े, कमीना हमको बेवकूफ बना रहा है। सही बोला यार। हाँ। नैसा, हाँ? एक गाना गा के दिखाना है? गाना। हाँ, वो बॉस है। नैसा, हाँ? थोबड़े पे पत्थर मारूंगा ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। रात को चंपा गली को बुला रहा था, आजा आजा, बाहों में समा जा, हमने सब देखा। सॉरी सर, मेरा इरादा तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं है।
वो मेरा फैमिली इधर आया था, वो गुम हो गया। क्यों? मैं श्रीलंका से आया। कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ श्रीलंका से भागकर बोट में यहाँ आया, पर मेरा फैमिली उस हादसे के बाद कहीं खो गया। मैं तब से अपना वाइफ और बच्चा को ढूंढती, लेकिन मिला नहीं। हाँ तो उसके लिए मिसिंग का पोस्टर लगवा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। हम इधर रेफ्यूजी, पुलिस में कंप्लेन किया, वापस भेज देगा। वो तो ठीक है, पर तूने हमसे क्यों झूठ बोला? हम अगर हिंदी में बात करता तो पता चल जाता मैं इधर का नहीं है। फिर उसके बाद हमको पुलिस जेल में डाल देता। ऐसे कैसे जेल में डाल देगी तुझे? तू फिक्र मत कर, आज के बाद बिंदास अपनी भाषा में बात कर। इसी वजह से मैं और पप्पू लंदन जा रहे हैं। तू बाथरूम में जा। पासपोर्ट तो पक्का बन गया, बस लंदन के वीजा का इंटरव्यू अच्छी तरह से देना पड़ेगा। लेकिन इसका नूडल जैसा बाल देखकर लगता नहीं कि वो लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों दलाल भाई, क्या मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? गधे की तरह काम करूंगा। अरे मैन, तुम उधर काम तो तब करेगा जब वो लोग तुमको उधर भेजेंगा। अरे अंदर आओ ना जी। क्या कर रहा है? देखो एक चमत्कार हो गया, सुबह उठते ही गूंगा बोलने लगा। दलाल भाई, इसकी जबान आ गई है तो खुशी में पेड़ा बांटो ना। महीने तुम्हारे अकाउंट में 8,50,001 रुपए डाले और मेरे अकाउंट में तकरीबन 20,35,000 डाल दो। इतनी औकात है तेरी? अरे तो डाल देना। वो क्या तेरी जेब से जा रहा है क्या? ना ये मेरी जेब से जाएगा और ना ये तुझे मिलने वाला है। ये वीजा इंटरव्यू के लिए पासबुक में 6 महीने का एंट्री दिखाना जरूरी। अब इस बोगस पासबुक के लिए बोगस साइन। काका चलो फटाफट कारीगरी दिखाओ। ये क्या किया काका, आखिर में पोची क्यों छोड़ा? जैसे चेहरा बदलता है वैसे ही सिग्नेचर भी चेंज होता है। ऐसा क्यों? जैसे दिन रात बदलते हैं, सिग्नेचर भी बिल्कुल वैसे ही बदलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो नकली लगेगा। दद्दू, आपकी इतनी अच्छी कला है, इसे आप कब्र में ले जाना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आप लुढ़क गए तो आपके साथ आपकी कला भी लुढ़क जाएगी, तो दूसरे विदेश कैसे जाएंगे?